तो हम 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक आज पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग के पास स्मार्टफोन है, उसका निकालिए, उसमें गूगल खोलिए, उसमें टाइप कीजिए BG 17.3। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ सकते हैं, आइए आइए। BG भगवत गीता BG 17.3। तो स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज कर सकते हैं। निकल गया? उसमें पहला लिंक आएगा vedabase.io, उसको खोलिए, उसमें श्लोक मिल जाएगा। तो उसको अभी मेरे बाद रिपीट कीजिए। श्रद्धानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यत् श्रद्धा स एव स सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धा स एव स। सत्व अनुरूपा, रिपीट कीजिए, सत्व अनुरूपा अस्तित्व के अनुसार सर्वस्य सबों की श्रद्धा श्रद्धा निष्ठा भवती हो जाती है भारत, हे भरतपुत्र। श्रद्धा श्रद्धा मया से युक्त अयम यह पुरुषः जीवात्मा, यह जो, यत जिनके होने से, श्रद्धा श्रद्धा स इस प्रकार, एव निश्चय ही, स वह। तो अभी हम इसको, तो ये हमने जो श्लोक पढ़ा, ये 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। तो इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे, और अनुवाद और तात्पर्य जो कि श्रील AC भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे भरतपुत्र, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो इसको दोबारा सुनिए। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब इसका तात्पर्य जिसको हम ध्यान से सुनेंगे, और ये जो बच्चे हैं इनको नरसिंह देव लेके जाएंगे, इनको बोलिए चुपचाप बैठे। जिनके भी बच्चे हैं उनको अपने साथ रखिए। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुनी, रजस रजोगुनी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय मतलब आर्टिफिशियल लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा कि 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव
परमेश्वर का अंश हैं, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा एवं अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावना अमृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वह सब मिश्रित होते हैं, वह शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा सतोगुणी होगी। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होगी। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये हमने इसका तात्पर्य पढ़ा। तो हम लोग अभी मंगलाचरण करेंगे, जो हम गुरु परंपरा और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम इसको समझ पाएं, जो हमने अभी पढ़ा वो हमारे भेजे में उतर जाए और हम कुछ बोल पाएं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। ये आप इस पे अपना नाम और नंबर लिख के सर इसको सर्कुलेट कर लो, ये गीता क्लास के लिए है। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। आप में से कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा है? कितने अध्याय हैं गीता में? 18 अध्याय। तो ये जो 17वां अध्याय है, इसका शीर्षक क्या है? श्रद्धा के विभाग। तो इसको आज, क्योंकि आज इसका तीसरा श्लोक है, तो ये अभी शुरुआत है इसकी, तो हमें इसका पीछे से कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ये भगवान ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं। तो इससे पिछला जो अध्याय था वो था आसुरी और देवीय गुण। 16वां अध्याय जो था वो था आसुरी और देवी गुण, मतलब डेमोनियक एंड डिवाइन नेचर। तो वहां पे जो लास्ट श्लोक था, तो भगवान ने बोला था अतएव मनुष्य को चाहिए, ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान ने वहां बोला अतः, मतलब देयरफॉर, क्योंकि पूरा डिवाइन और डेमोनिक नेचर बताया कि जो व्यक्ति देवी गुण वाला होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, और जो व्यक्ति आसुरी गुण वाला होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। और फिर लास्ट में बताया अतएव व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है, मतलब क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, उसको जाने। ठीक है, और उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, मतलब जो शास्त्र के विधि विधान है उसको जान के उसको अपना कर्म करना चाहिए। जो भी हम सुबह से लेकर रात तक कर्म करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। तो अभी जब ये श्लोक जब भगवान ने बोला तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। तो ये जो प्रश्न आया वहां से 17वां अध्याय शुरू होता है। तो अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आया? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके, ध्यान से सुनना, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, अपने तरीके से पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी? तो ये अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा। तो अभी ये हो गया पहला श्लोक 17वें अध्याय का। उसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव, मतलब जिन आत्माओं ने शरीर धारण किया है वो देहधारी जीव हो गए। देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। तो जैसे हम गुण धारण करते हैं, गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका आएगा आगे, हम इसको डिस्कस करेंगे क्या है ये गुण। तो उसकी 3 प्रकार की से उसकी श्रद्धा हो सकती है। कैसी श्रद्धा? सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा या तमोगुणी श्रद्धा। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब ये भगवान बोल रहे हैं, ये दूसरा श्लोक है। और जो आज हमने तीसरा श्लोक पढ़ा उसमें फिर भगवान आगे इसको विस्तार में अब पूरा आंसर दे रहे हैं। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो पूरा सीक्वेंस चल रहा है। तो अब आपसे पहले प्रश्न है, तो जैसे कि हमने एक कि जैसे लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, तो एक ही समाज में लोग अलग अलग चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं? एक ही समाज है हमारा, उसमें किसी का फेथ एक में होता है, किसी का दूसरे में, किसी का तीसरे में। ऐसा क्यों होता है? कोई भगवान से अटूट श्रद्धा रखता है और तो कोई भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा है ना, कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। ऐसा क्यों क्यों होता है? क्या श्रद्धा जन्मजात होती है कि जो कोई जब पैदा हुआ तो उसकी जैसी श्रद्धा थी तो वैसे ही रहेगी मरने तक?
या समय के साथ बदलती है? आपको क्या लगता है? बदलती है। तो उसके बाद तो आज जो है भगवान कृष्ण हमें बताएंगे कि हमारी श्रद्धा कोई संयोग नहीं है। इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस कि हाँ उसकी श्रद्धा इसमें है उसकी श्रद्धा उसमें है, ये तो बाई चांस है। जैसे मॉडर्न साइंस बोलती है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो बाई चांस बन गया बस। तो ऐसा श्रद्धा भी बाई चांस नहीं है। तो हमारी श्रद्धा हमारे अंतकरण में और हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर कॉन्शियसनेस। हमारा कैसे गुणों के साथ हम जुड़ते हैं उससे हमारी श्रद्धा बाहर दिखती है। वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। लेकिन अंदर कुछ और है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर हमारी श्रद्धा दिखेगी। ठीक है। तो इसमें अध्याय का जो हम पूरा इसको कि 16वें अध्याय का तो हमने आपको बता दिया। सो यहां पर भगवान इसमें हमको 6 सिद्धांत समझने होंगे, 6 प्रिंसिपल्स। तो पहला सिद्धांत आता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास श्रद्धा होती है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि सबके पास, सबके अंदर श्रद्धा होती है? वो श्रद्धा कैसी हो सकती है वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा तो होती है ना। तो शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा होती है। ठीक है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना श्रद्धा के नहीं होता। लेकिन श्रद्धा श्रद्धा केवल भगवान में नहीं होती। श्रद्धा होती है सबकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक की श्रद्धा भगवान में होती है। तो किसी की श्रद्धा किस में होती है? धन में होती है, किसी की विज्ञान में होती है, किसी की राजनीति में होती है, किसी की परिवार में होती है, किसी की अपने शरीर को लेकर होती है, तो किसी की अपने में ही होती है ना। जैसे मैं ही सब फेवरेट हूं अपना। तो हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। ठीक है। और जो भक्त होते हैं उनकी श्रद्धा किसमें होती है? भगवान में होती है, गुरु में होती है, शास्त्र में होती है। ऐसे श्रद्धा होती है। ये हमें प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल हमें ये समझना है कि श्रद्धा होती है। यहां तक कि जो लोग स्वयं को नास्तिक मानते हैं उनकी भी किसी ना किसी में श्रद्धा होती है। उनकी इसमें श्रद्धा होती है कि भगवान है ही नहीं। आप समझ रहे हो ना? श्रद्धा उनकी भी है, वो इतना अटूट श्रद्धा होती है कि भगवान है ही नहीं, तभी तो वो अपने को नास्तिक मानते हैं, है ना। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? मैं अपने जीवन का अंतिम आश्रय किसे मानता हूं। हम किसे अपने जीवन का आश्रय मानते हैं, किस पे सरेंडर करते हैं, वो हमारी श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति भगवान पे आश्रित है तो उसकी श्रद्धा भगवान पे है। कोई व्यक्ति धन को अपना आश्रय मानता है, उसकी श्रद्धा धन में होगी। तो ऐसे ही जिस मैं अपने जीवन का अंतिम आश्रय किसे मानता हूं उससे मेरी श्रद्धा आइडेंटिफाई होगी। ये चीज क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर होगा कि श्रद्धा सब में है। ठीक है। इसलिए भगवान हमें ये कहते हैं कि कुछ लोगों के पास श्रद्धा होती है तो वह कहते हैं कि हर व्यक्ति श्रद्धामय है। एवरीवन हैज फेथ। कहां फेथ है वो अलग बात है, लेकिन फेथ है सब। ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत आता है कि श्रद्धा जो है वो कैसे कैसे बनती है। तो यहां पर भगवान ने बताया 3 गुणों के अनुसार बनती है श्रद्धा। 3 गुणों के अनुसार बनती है। अब ये 3 गुण क्या है? यही श्लोक, इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये जो 3 गुण हैं इसके साथ कैसे, इसके कारण कैसे हमारी श्रद्धा बनती है। तो श्रीला प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि हमारी श्रद्धा इस पर निर्भर करती है कि हमारा हृदय किस गुण के प्रभाव में है। क्या हमारा हृदय सतोगुण के प्रभाव में है, हमारा हृदय रजोगुण के प्रभाव में है, या हमारा हृदय तमोगुण के प्रभाव में? उसके अकॉर्डिंगली हमारी श्रद्धा डिफर करेगी। ठीक है। जिस जिस सतोगुण के संपर्क में, जिस गुण के संपर्क में हृदय होता है उसी गुण के अनुसार श्रद्धा स्थापित हो जाती है। तो एक इसमें हम एक पिक्चर जैसी बना सकते हैं कि जैसे हम कोई व्यक्ति, किस व्यक्ति का, जैसे एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति का संग कर रहा है। अगर वो व्यक्ति रजोगुण में है तो इस व्यक्ति, उसके हार्ट का जो कंडीशन है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। इसको कहते हैं चेतना ट्रांसफर होती है। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट शराब पीता है, उसके साथ कोई दूसरा बैठेगा, 8-10 दिन 20 दिन बैठेगा तो उसकी चेतना उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो संघ से जो जो एसोसिएशन है उस पे चेतना, उस पे हमारी श्रद्धा, उस पे हमारे गुण पे प्रभाव पड़ता है।
हमारे संग से हमारे गुणों पे प्रभाव पड़ता है, हमारे गुण से हमारे हृदय की स्थिति पे प्रभाव पड़ता है, और हमारी हृदय की स्थिति से हमारे श्रद्धा विकसित होती है। और जब श्रद्धा जिस चीज में विकसित होती है, जैसे गुण में, अकॉर्डिंगली हम वैसे कर्म करते हैं। तो ये पूरा साइकिल है, संग, गुण, हृदय की स्थिति, श्रद्धा और हमारे कर्म, और फिर उससे हमारा, उस पे हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो ये पूरा साइकिल है, ठीक है। तो अब तीन गुण जो हैं वो कैसे हैं? जैसे कि जो व्यक्ति सत्व गुण में है वो हमेशा सत्य की खोज में रहता है ना। ज्ञान, उसको ज्ञान अर्जित करना उसको अच्छा लगता है। वो हमेशा पवित्र होता है, पवित्रता से वो आकर्षित होता है ना। उसके बाद उसका उसमें अंदर आत्म संयम होता है, और वो सेवा भाव होता है उसका। ये सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण, मतलब सत्वगुण के लक्षण है। उसके बाद रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसको हमेशा सफलता चाहिए, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, उसको लाभ चाहिए, धन चाहिए। कहीं भी हो, कोई कंपटीशन हो तो आई शुड बी द विनर, मैं ही जीतूं। और उसकी भोग की इच्छा होती है, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय। ये कौन से गुण है? रजोगुण के लक्षण। और जो तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? आलस्य, लेजी, हिंसा करता है, मतलब मारपीट करता है, नशा करता है ना, और अंधविश्वास पे विश्वास करता है ना, क्योंकि उसकी श्रद्धा किसी ऐसी चीज में नहीं, तो अंधविश्वास पे करता है, और भ्रम में रहता है, इल्यूजन में रहता है, भ्रम में रहता है, ठीक है। तो बाहरी पूजा बदलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका कारण भीतर की चेतना होती है। तो बाहर से चाहे हमारा फेथ बदल रहा है, लेकिन वो बाहर उसका क्या है? रिजल्ट है। पहले वो अंदर पहले चेंज हो रहा है, उससे बाहर हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उसके अंदर सतोगुण के लक्षण है। जैसे जैसे ही उसके गुण, उसके अंदर रजोगुण आ जाएगा, तो उसके जो बाहरी लक्षण है वो भी रजोगुण वाले दिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम, तो ये दूसरा प्रिंसिपल है जो हमने इसमें समझा। अब तीसरा सिद्धांत है कि जैसी श्रद्धा वैसा मनुष्य। तो इसको कहते हैं, तो भगवान कहते हैं यो यद चच्छ स एव शा। जो लास्ट का इसमें है, जो हम यहां पढ़ा था, यो यत श्रद्धा स एव स। जो जिसके होने से श्रद्धा इस प्रकार निश्चय ही वै। तो यहां पे मनुष्य जैसा विश्वास करता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य जिस पे विश्वास करता है वो वैसा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान पे विश्वास करता है तो उसके अंदर भगवान जैसे गुण ऑटोमेटिकली आते हैं, है ना। तो जिसकी श्रद्धा व्यापार में है तो वो क्या बन जाएगा? बिजनेसमैन बनेगा। जिसकी श्रद्धा राजनीति में है तो वो क्या बनेगा? नेता बन जाएगा। जिसकी श्रद्धा भग, भगवान में है वो भक्त बन जाएगा। सिंपल लॉजिक समझ आ रहा है ना? सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसी जहां श्रद्धा होती है वहीं वहां वहां जीवन, वहीं पे हमारा जीवन हमको लेके जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। ये थोड़ा डीप है, ये फिलोसफिकल है, लेकिन इसको समझना चाहिए जरूर। तो यहां हम बोलते हैं कि 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना। कि भगवान बोलते हैं कि जितने सारे जीव हैं वो मेरे अंश हैं। तो हम लोग भगवान का अंश हैं। तो भगवान का अंश है, और हम मूलतः क्या हैं? स्पिरिचुअल हैं। वी आर, हम लोग आध्यात्मिक हैं मूलतः, ठीक है। और हम इन तीन गुणों से परे हैं। ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हम परे हैं, है ना। और लेकिन ये जो हमारी पहचान है ये हमारी ओरिजिनल है। ये जो हमने अभी पढ़ा, भगवान के अंश हैं और मूलतः आध्यात्मिक हैं और तीन गुणों से परे हैं। ये हमारा रियल रियल पोजीशन है। लेकिन लेकिन जब जीव भगवान को भूल जाता है, जब भगवान को, ये जो जीव आत्मा है, हम सब जो बैठे हैं, तो अभी हम लोग भगवान को भूल चुके हैं। तो क्या हुआ है? तो हम प्रकृति के संपर्क में आ गए। अब ये शरीर हमको कहां से मिला? मिट्टी, पानी, जल,
अग्नि, आकाश, 5 तत्व से मिला, और उसके बाद सूक्ष्म तत्व हो गए मन, बुद्धि और अहंकार। तो इनसे हमें ये शरीर मिला। ठीक है, अब ये शरीर मिला तो हम इन ये जो शरीर, ये जो पंच तत्व हैं, इनके कारण जब हम प्रकृति के संपर्क में आए तो हम 3 गुणों के संपर्क में आ गए। तो जैसे ही हम 3 गुणों के संपर्क में आए तो हमारा आर्टिफिशियल पोजीशन एग्जिस्टेंस शुरू हो गया। तो अभी जो हमारी पोजीशन है, या मैं अपने को बोलूं कि मेरा नाम ये है, आप बोलो कि मेरा नाम ये है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन कैसी है? आर्टिफिशियल। ये हमारी असली पहचान नहीं है। अब जब ये तो अभी तो यहां पर हमारी अभी हमारी जो श्रद्धा है वो एक किस पे बेस है? आर्टिफिशियल चीज पे। हमारा जो रियल कंडीशन है वो तो क्या है कि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन यहां पर प्रभुपा जी कहते हैं कि ये कृत्रिम श्रद्धा और अस्तित्व केवल भौतिक है। ये सिर्फ जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम ये अपने को समझते हैं कि हम कोई बोलता है कि मेरा नाम सुमित है, कोई बोलता है मेरा नाम मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये सब क्या है? यहां पर ही है बस, जब तक हम प्रकृति के संपर्क में हैं। तो इससे हम ये चौथा सिद्धांत ये है कि हमारी जो अभी की पहचान है वो क्या है? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो गुणों के ऊपर आधारित है। लेकिन हमारी जो मूलतः पहचान वो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा सिद्धांत है, संसार में इतने धर्म और मत क्यों हैं? संसार में बहुत सारे धर्म हैं और हर व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना मत है। वो ऐसा क्यों है? तो बोलते हैं कि बहुत लोग पूछते हैं, यदि सत्य एक है तो इतने धर्म और मत क्यों हैं? तो यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा अलग अलग है ना, उसके कारण क्या है। और श्रद्धा अलग अलग इसलिए है क्योंकि लोगों का जो हृदय है वो अलग अलग गुणों से प्रभावित है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल से देते हैं, हम यहाँ अभी 20-25 लोग, 100 लोग हैं अभी मंदिर में। तो हमारे हमारे हर व्यक्ति का जो अंदर जो गुण है उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की मात्रा हर में डिफरेंट है। कोई व्यक्ति सेम गुणों वाला नहीं है। इसके कारण हमारे हृदय की स्थिति अलग हो गई। और इस हृदय की स्थिति के कारण, जैसा हमने पहले पढ़ा, इस हृदय की स्थिति के कारण हमारी श्रद्धा सबकी अलग अलग है। इस समय सब लोग भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, या हम अभी इस साइड बैठ के सुन रहे हैं। तो हमारी हर एक व्यक्ति की श्रद्धा अलग लेवल पे है। ठीक है ना, ये चीज हमको समझनी है, तभी हम दूसरों को, एक दूसरे की श्रद्धा को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। इसलिए पूजा का बाहरी रूप अलग दिख सकता है। इसलिए हर व्यक्ति जो अलग अलग तरीके से पूजा करता है, तो सबके पूजा करने का तरीका अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसकी श्रद्धा अलग है। और श्रद्धा क्यों अलग है? क्योंकि उसके हृदय की स्थिति अलग है। उसके हृदय की स्थिति अलग क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग गुणों से प्रभावित है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। लेकिन उसका मूल कारण क्या है? चेतना। अब ये जो श्रद्धा है, ये उसकी चेतना, जो गुण है वो उसकी चेतना को प्रभावित करते हैं। तो हमारी चेतना भी कैसी है? दूषित है, 3 गुणों से दूषित है। इसलिए हमारी श्रद्धा भी अलग अलग है, वो भी दूषित है। तो अगर किसी की श्रद्धा जो है वो, जैसे हमने पढ़ा, बिजनेस में है, या किसी प्रतियोगिता को जीतने में है, या राजनीति में है, तो वो श्रद्धा तो है, लेकिन वो कैसी है? दूषित है, कंटेमिनेटेड। ठीक है, अब इसमें छठा सिद्धांत आता है, क्या श्रद्धा बदली जा सकती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे आज तक में हमने जो गुण, जिस भी गुण का हमने संग किया, उसके अकॉर्डिंगली हमारे हृदय की स्थिति में हमारा मन की स्थिति चेंज हो गई। उसके कारण हमारी श्रद्धा चेंज हो गई। तो हम अभी किसी एक श्रद्धा, किसी पर्टिकुलर श्रद्धा में हैं। लेकिन क्या हमारी श्रद्धा बदली जा सकती है? तो भगवान बोलते हैं हाँ। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि यही, यदि श्रद्धा अर्जित हुई है तो बदली भी जा सकती है।
तो बदली भी जा सकती है। दिस इज ए गुड पॉइंट, मतलब गुड न्यूज है ना। तो यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि हम अपने हृदय की भौतिक अशुद्धियों को दूर कर दें। अब हमारी जो श्रद्धा है वो हमारे हार्ट के, जो हमारे हार्ट का जो स्टेट है वो उसके अंदर जो कंटेमिनेशन है उसकी वजह से है। तो अगर हम सोर्स पे जाते हैं, अगर हम अपना संग जो है उसको प्यूरिफाई करते हैं, हम अच्छी एसोसिएशन में जाते हैं, तो हम क्या होगा कि हम इसका तो तो हम अगर सतुगुनी संघ में जाते हैं, मान लो अभी अगर हम मान लो तमोगुण में है, मान लो हमारी श्रद्धा अभी तमोगुनी है, मान के चलते हैं, मतलब है नहीं। तो अगर मैं तमोगुनी व्यक्तियों के साथ रहूंगा तो मेरी श्रद्धा वहीं रहेगी या उससे नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं अभी तमोगुण में हूं और मैं रजोगुण व्यक्ति के साथ का संग कर रहा हूं, तो मेरी श्रद्धा धीरे धीरे तमोगुण से उठकर रजोगुण तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं वैसे व्यक्ति का संग कर रहा हूं। और अगर मैं रजोगुण में हूं और मैं सतोगुणी व्यक्ति का संग करना शुरू कर रहा हूं, तो मेरी श्रद्धा क्या है, रजोगुण से उठ के सत्वगुण तक पहुंच जाएगी। और अगर मैं ऑलरेडी सत्वगुण में हूं और अगर मैं ऐसे व्यक्ति का संग करता हूं जो इन 3 गुणों से परे है, अर्थात कि वो शुद्ध सत्व में है, तो मेरी चेतना सतोगुण से उठते हुए शुद्ध सत्व तक पहुंच जाएगी। और शुद्ध सत्व वो है जहां पे कि मैं 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, वो शुद्ध, मेरी जो शुद्ध चेतना है वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा। कितना इजी है ना प्रोसेस। सिर्फ एसोसिएशन करना है, सिर्फ वैसे व्यक्ति का संग करना है। जैसे हम भौतिक एग्जाम्पल भी देखते हैं, अगर कोई सिगरेट पीता है उसके साथ कोई बैठता है तो ऑटोमेटिकली वो भी पीने लगता है। लेकिन एक व्यक्ति माला करता है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति बैठता है, वो भी माला करने लगता है। इसको कहते हैं कि वो कहते हैं ना, जैसे किसी को जुकाम हो गया उसके साथ आप बैठ गए तो जुकाम आ जाएगा। किसी को कोविड के समय उस समय बोलते थे कि वो कंटेजियस है, किसी को वायरल इन्फेक्शन है उसके साथ बैठे तो ये कॉन्शियसनेस भी क्या है, बड़ी कंटेजियस है। ये भी ट्रांसफर हो जाती है। और ये इसके ट्रांसफर होने का मीडियम क्या है, वर्ड्स। तो हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी जब यूएस गए, जब न्यूयॉर्क गए, तो वहां के जो लोग थे जिनको वो भगवत गीता बता रहे थे, वो तमोगुण से भी नीचे की अवस्था में थे। एक तो होता है ना तमोगुण, तमोगुण मतलब हम समझते हैं कि आलस्य है, ये है वो। तमोगुण से भी नीचे जो एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना हम लोग चार, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, वो शूद्र से भी नीचे के लेवल पे थे। अब उनको अगर किसी को भगवत गीता का पाठ बताना हो, भगवान कृष्ण के बारे में बताना हो, एक तो वो भारतीय नहीं थे, बाहर के लोग थे। अब उनको भगवान कृष्ण के बारे में तो पता नहीं कौन है। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने यही प्रिंसिपल अप्लाई किया। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है, जो शुद्ध व्यक्ति है, जो कि शुद्ध सत्व में है या 3 गुणों से परे है, जब वो बोलता है तो उसके जो शब्द हैं वो दूसरे व्यक्ति के कान में जब जाते हैं, तो जैसे एक व्यक्ति अगर बोल रहा है, अगर वो सत्व गुण में है और सुनने वाला व्यक्ति अगर रजोगुण में है, तो उसके शब्द जब, जो सत्वगुण वाला व्यक्ति है उसके शब्द जब रजोगुण वाले व्यक्ति के कान में जाएंगे तो उसकी चेतना को एलिवेट करें। ये सटल साइंस। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है कि हम अपनी चेतना को बदल सकते हैं, कैसे, संग से। तो संग कैसे, श्रवण करके, सुन के, ठीक है। उसके बाद, और यही प्रोसेस है कृष्ण भावना अमृत का। कृष्ण भावना में जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, ये कहां से शुरू होता है, शुरू श्रवण से। तो जैसे ही हम सुनना शुरू करते हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो कि हमसे एलिवेटेड लेवल पे है, गुण के गुणों के आधार पे हमसे एलिवेटेड लेवल पे है, तो हमारी चेतना को प्रभावित करके हमारी चेतना को उठा लेते हैं ऊपर। और अब हम अगर तमोगुण में है तो हम रजोगुण तक आ जाते हैं, रजो में है तो सत्व गुण में आ जाते हैं, और सत्व में है और वो बोलने वाला व्यक्ति अगर शुद्ध सत्व में है तो हमें ऊपर तक खींच के लेके जाता है।
अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहां लिखा है कि निर्भय होकर वापस अपने को केवल एक ही मार्ग है। वो क्या है? इतना सिंपल सा मार्ग है। कैसे होता है कि ये कृष्ण भावना, जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को अपनाता है तो क्या होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, उसके गुण बदलते हैं और श्रद्धा शुरू होती है। अब उसके जैसे ही गुण उसके बदल रहे हैं तो उसकी अकॉर्डिंगली उसकी श्रद्धा भी बदल रही है और भगवान के साथ संबंध उसका पुनः जागृत होता है। और जैसा हमने पहले सुना कि हमारा जो रियल कंडीशन है वो क्या है, भगवान के अंश है। तो जब वो प्यूरिफाई होता है, उसको अपना रियल रिलेशन भगवान के साथ याद आ जाता है। अच्छा, हाँ, मैं भगवान का अंश हूं। अभी तक हमको क्या लग रहा है कि मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका हस्बैंड हूं, मैं उसके पत्नी हूं, मैं उसका भाई हूं, मैं उसका बहन हूं, ऐसे ऐसे। तो ये रिलेशन हमें याद है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है वो हमें अभी भूल भूल चुके हैं। लेकिन जैसे ही हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जिससे कि जब हम ये कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस फॉलो करते हैं श्रवण से, फिर हम भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं, भगवान का कीर्तन करना शुरू करते हैं, भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद रूप में पाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। ये बहुत अच्छा, ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है ये। उससे क्या होता है, हमारे गुण गुण बदलने लगते हैं। जैसे ही हमारे गुण बदलने लगते हैं तो हमारी श्रद्धा बदलने लगती है, और जब हमारी श्रद्धा बदलने लगती है तो हमारा ओरिजिनल रिलेशनशिप है हमारा भगवान के साथ, वो हमें समझ आ जाता है। और जब हमें वो समझ आ जाता है तो फिर हम अपने रियल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल पोजीशन है उससे निकल के एलिवेट होके हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। और हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण भगवान का सेवक, भगवान की सेवा करना और भगवान का एक भगवान की सेवा करना हमारा असली संबंध है, सेवक और स्वामी का संबंध है। वो हमें समझ आ जाता है, और जब हमें वो समझ आ जाता है तो वो हमारे जीवन का, वी रीच द गोल ऑफ अवर लाइफ। इस तरीके से देखो, श्रद्धा कैसे, हमें श्रद्धा से हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे जीवन में इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो हम ये पूछ सकते हैं अपने को क्वेश्चन, ये हमको अपने को क्वेश्चन पूछना है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? पहला, ठीक है, मैं अपना समय किस में लगाता हूं? अभी आज प्रेजेंट में मैं अपना समय किस में लगाता हूं? मैं किसके लिए त्याग करने को तैयार हूं? इन सब से हमें ये पता चलेगा, इन प्रश्नों का उत्तर जब हम पूछेंगे अपने को तो हमें पता चलेगा कि अभी हमारी श्रद्धा कहाँ है। वेयर इज अवर फेथ इन द करंट स्टेट, वेयर इज अवर फेथ। और फिर हमें, क्योंकि हमें अब श्रद्धा कैसे बदलनी है उसका प्रोसेस हमें पता है, फिर हम उस पर एक्ट करना शुरू करें। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? अगर ये हमें प्रोसेस जैसा समझना है तो संग बदलना होगा, क्योंकि संग बदलता है तो गुण बदलते हैं, गुण बदलते हैं तो क्या बदलता है? हृदय, हमारा हार्ट चेंज होता है। और जब हार्ट चेंज होता है तो क्या बदलता है? श्रद्धा। ठीक है, और श्रद्धा को शुद्ध कैसे करें उसके लिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने और भगवान ने बताया, भौतिक संग से श्रद्धा दूषित होती है। जब हम मेटेरियलिस्टिक लोगों का एसोसिएशन करते हैं उससे हमारी श्रद्धा क्या होती है? दूषित होती है। मान लो हम लोग सत्वगुण में हैं और मैं रजो व्यक्ति गुणी व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तो मेरे को कंटेमिनेशन हो जाएगा, मेरी चेतना क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। तो इसलिए हमें, और साधु संघ के साथ से क्या होता है कि श्रद्धा शुद्ध होती है। तो बोलते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मतलब फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। अगर हमारी श्रद्धा, अगर हम साधु संग कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड का भी कर, तो अगर हम फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी किसी डिवाइन पर्सनैलिटी या साधु का संग करते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा जो है वो चेंज हो जाती, उससे प्रभावित हो जाती। ये नहीं कि हम पूरा दिन किसी के साथ बैठे रहे,
लव मात्र, मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हमारी कॉन्शियसनेस को बदल सकता है। तो इसलिए हमें साधु संग करना चाहिए। साधु का मतलब खाली ये नहीं कि जिस व्यक्ति ने धोती कुर्ता पहना है या गेरुए कपड़े पहने, ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो हृदय से साधु है और बाहरी दृष्टि से वो लग रहा है कि उसके अंदर भगवान के प्रति बहुत गाढ़ फेथ है और वो बिजनेसमैन है ना, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा कैसी है उसको हमें देखना है पहले। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए डेली, क्योंकि ये सब जो आज हमने नॉलेज गेन किया ये सब भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने दी है। प्रतिदिन हरिनाम का जप करना चाहिए, तो हमारा जो चेतो दर्पण मार्जन होता है, हमारे चित्त का जो मार्जन होगा, अब हम हर वक्त तो किसी दूसरे का संग नहीं कर सकते, लेकिन हम एक व्यक्ति का संग हमेशा कर सकते हैं। किसका? भगवान का। आप बोलेंगे कैसे? तो भगवान के नाम का जप करके हम भगवान का संग कर सकते हैं हमेशा। तो इसलिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान अपने ध्वनि रूप में हमारी जीवा पे होते हैं, और उसके कारण जब हम भगवान का संग करते हैं तो हम किसका संग कर रहे हैं? शुद्ध चीज का। तो हमारी चेतना ऑटोमेटिकली शुद्ध होती है। और भक्तों का संग करना चाहिए, जितना हो सके भक्तों का संग करना चाहिए। श्री कृष्ण को अर्पित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो अगर हम प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद भी जो होता है 3 गुणों से परे होता है, तो हम प्रसाद पाते हैं, और अगर प्रसाद के अलावा बाकी कुछ पाते हैं तो वो कोई भी भोजन, इसी चैप्टर में आगे आएगा 17 चैप्टर में, कि हर जो खाने की वस्तु है उसका भी विभाजित है। वो कोई कोई जो खाने की वस्तु तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, और कोई सत्वगुण में है। लेकिन जब हम भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो 3 गुणों से परे हो गया, तो वहां से भी हमारा शुद्धिकरण शुरू हो गया। गुरु और शास्त्र के निर्देशों का पालन करना चाहिए, है ना, जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और जिस आचार्य को हम फॉलो कर रहे हैं, जिनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और सत्व गुण से आगे बढ़कर शुद्ध सत्व तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि सत्व गुण में पहुंच गए और बस रुक गए, तो उसके आगे में 3 गुणों से परे शुद्ध सत्व तक हमको पहुंचने की इच्छा करनी चाहिए। तो ये हमारा जो आज हमने ये श्लोक पढ़ा 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक, ये क्योंकि इसमें इसका जो शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, इसमें आज हमने ये सीखा कि हमारे की 6 जो प्रिंसिपल्स हैं कि हमारी श्रद्धा कैसे इफेक्ट होती है, और किस 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 चीजों से हमारी श्रद्धा चेंज हो सकती है, कैसे हम श्रद्धा को एलिवेट कर सकते हैं। अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग गुण में कैसे कैसे लोगों के अंदर कैसे कैसे गुण होते हैं, कैसे कैसे उनकी श्रद्धा होती है। तो इस तरीके से हम इसको अपने लाइफ में आप ये देखिए, ये हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन इसको अप्लाई जब तक नहीं करेंगे लाइफ में तब तक इट बिकम्स ओनली ज्ञान, बट इसको विज्ञान में चेंज करना है। विज्ञान मतलब अप्लाइड नॉलेज। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम साधु संग करें, और उसका बेस्ट चीज है भगवान के नाम का जप करना। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं कलयुग में, छंद अवतार हैं, जो छुपे हुए अवतार हैं, तो उन्होंने हमें क्या बताया कि ये जो महामंत्र हम बोलते हैं, क्या कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम इसका संग करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का संग करना मतलब भगवान का डायरेक्ट संग करना। तो जितनी बार भी हमें समय मिले जीवन में, एक दिन में जितना भी समय मिले, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उससे हमारे गुण शुद्ध होंगे, हम गुणों से हमारी श्रद्धा शुद्ध होगी, मतलब हम अपने को शुद्ध सत्य तक लेके जा सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम कोशिश कर सकते हैं।